जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शीर्षे महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याय। 42वां अध्याय। हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों द्वारा बारात की अगवानी। देवताओं और पर्वतों के मिलाप का वर्णन। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अथा कन्यः गिरीश्च निज पुर्युपकंठतः प्राप्तमीशं सर्वंगम वै मुमेदेति हिमालयः अथ संभृत संभारः संभाषणां कर्तुमेश्वरं शैलं प्रस्थाप्यमास ब्रह्मणापि सर्वश स्वयं जगाम स्वदक्तिः प्राणेप्सुं दृष्टुमीश्वरं भक्त्युद्धृतमनः शैलः प्रशंसन् स्वविधिं मुदा देवसेनां तथा दृष्ट्वा हिमवान्विस्मयं गतः जगाम सुमुखस्त्रः धन्योऽहमिति चिन्तयन्। देवा हि तद्बलं दृष्ट्वा विस्मयपरं गताः आनन्दं परं प्रापुदेवस्य गिरिस्ततः पर्वतानां महासेना देवानां च तथा मुने मिलित्वा वीरराजेव पूर्वपश्चिमसागरो परस्परं मिलित्वा ते देवाश्च पर्वतास्ततः कृत्यं तथात्मनं मेनर्हे प्रायामुदा अथेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणाम हिमालय सर्वे प्रणहे मुर्गृहो ब्रह्मणाश्च सदाशिवम् वृषभस्तं प्रसन्नस्यहं नानाभरणभूषितं दिव्य वैवलावण्यः प्रकाशित दिगन्तरम् सुसूक्ष्ममहत् सत्पट्टवस्त्रशोभित विग्रहं सद्रत्नविलसन्मौलिं विहसन्तं शुचिप्रभम् भूषाभूता हि युक्ताहम् अद्भुतप्रभं दिव्यधुतिं सुरेश्च सेवितं कर्चामृहे वां स्थिताच्युतं दक्षभागस्थितविधिं प्रभुं पृष्ठस्थितहरिं पृष्ठपार्श्वस्थितसुरादिकं नानाविधो सुरादेश्य संसुतं लोकशङ्करं स्वेहत्वात्तनुनं ब्रह्मा सर्वेषां वरदायकम् सगुणं निर्गुणं चापि भक्तदीनं कृपाकरं प्रकृते पुरुषस्यापि परं सच्चिता सुखात्मकम् प्रभो दक्षिणभागे तु ददर्श हरिमुच्यतं विनीता तन्यरूढं नानभूषणभूषितं प्रभोश्च वामभागे तु मुनेः मां सन्धर्ष चतुर्मुखं महाशोभं स्वपरिवारसंयुतम् एतो सुरेश्वरो दृष्ट्वा शिवस्याति प्रियो तदा प्रणनाम गिरीश्य सपरिवार आदरत् तथा शिवस्य पृष्ठे च पार्श्वयो सुविजितान् देवानदीन् प्रणनामासो दृष्ट्वा गिरिवीरेश्वरः शिवज्ञ पुरो भूत्वा जगाम स्वपुरं गिरिः शेषहर्यात्मबहुः शीघ्रं मुनिभिः निर्जराद्भिः सर्वे मुनिसुरादश्च गच्छन्तः प्रभुना सह गिरेः पुरं समुदिताः सुभुरः नारद अचित शिखरे रम्ये संस्थाप्य देवतादिकं जगाम हिमवास्तत्र यथा स्त्री विधे वेदिका कारयित्वा विशेषं चतुष्कं तोरणे युक्तं स्नादानादिकं कृत्वा परीक्षां करो तदा स्वपुत्रान् प्रेष्य मास शिवस्य निकटे तथा हिमो विष्णुवादी सम्पूर्णवर्गयुक्तस्य शैलराट् कृतमिच्छ द्वाराचारं महोत्सवपुरस्सरं महाहर्षयुतः सर्वबन्धुयुग्मी शैलरट् अथ ते गिरिपुत्राश्च तत्र गत्वा प्रणम्य तम् स
सस्वर्ग प्रार्थनान्तः मुचु शैलवरस्य व तथस्ते स्वल्यम जगमु शैलपुत्रस्तद्वाग्यः शैलराज्य संचुख्यो ते चायानति हर्षिता। अथ देवा प्रार्थन्तानां गिरे श्रुत्वाति हर्षिताः मुने विष्णवाद्या सर्वे सेश्वराः मुमुद्विषम् कृत्वा सुवेशं सर्वेऽपि निर्जरा मुन्यो गणा गमनं चक्रेण्यपि प्रभुना गिरिरागम्। ब्रह्मा जी बोलते हैं, गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की आगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मण तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने आ गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ है। मुनि उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देख उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वत तथा ब्राह्मणों ने सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से सुशोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले से पर रत्नों से जटित मुख धारण किए हुए हंसते हुए शुभ्र क्रांति वाले सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले अंगों के अद्भुत प्रभाव वाले दिव्य कांति से संपन्न हाथों में चवर धारण किए हुए देवताओं द्वारा सेवित बाईं ओर अच्युत दाहिनी ओर ब्रह्मा पृष्ठ भाग में इंद्र और पीछे पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभ्यमान अनेक विध देवता आदि के स्तुत संसार का कल्याण करने वाले अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले ब्रह्मा स्वरूप सर्वेश्वर वर प्रदान करने वाले निर्गुण तथा सगुण रूप वाले भक्त के अधीन रहने वाले कृपा करने वाले प्रकृति तथा पुरुष से परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वर को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवादिदेव सदाशिव के पीछे पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी के आगे से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष विष्णु ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि देवता आदि सभी देवगण परम प्रसन्न हुए हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहरा कर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी थी। उसे चकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। दंत पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो गए और बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। उस समय पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्ग के सहित विराजमान शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। मुने इस पर शिव जी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आनंदित हो गए। उसके बाद सभी देवता मुनि गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। तस्मिन् वसरे मेना दृष्टु कामा भविचम प्रभोरायम मास मुने त्वाम मुनि सतमम अगम सतवम मुने तत्र प्रभुना प्रेरितस्तदा मनसा शिवः देतुं पूर्णं कर्तुं तमिच्छता त्वां वर्णम्ये मुने मेना प्रहा विस्मत मानसा दृष्ट कामा प्रभो रूपम शंकरस्य मदापहम्। उस अवसर पर मैना ने शिव जी को देखना चाहा और हे मुने, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुने, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिव जी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां आ गए। हे मुने, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां तृतीय पार्वती खंडे देवी गिरि मिलाप वर्णन नाम 24वां। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देवताओं तथा पर्वतों का मिलाप वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अब
त्रिचत्वारिंशोऽध्याय 43वां अध्याय। अभी हमने 42वां किया है, अब 43वां अध्याय। मैना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन करना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिव गणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मैना का मूर्छित होना। मेनोवाच, मैना बोलती है, निरीक्ष्यामि प्रथमं मुने तम गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमम्। हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। ये वह शिव का रूप कैसा है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्य ज्ञानपरा सा च दर्शनार्थं शिवस्य च त्वया मुने सम सदैश्चन्द्रशालां समागतः। शिवोऽपि च तथा तस्यां ज्ञात्वाहं करात्मनः प्राह विष्णुं च मां तात लीलां कृत्वा अद्भुता प्रभु। शिव उवाच, मदज्ञ युवां तातो सदैव च पृथक् पृथक् गच्छन्तं हि गिरिद्वारं वयं पश्चाद वज्रमिहि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार ज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्याकर्ण्य हरि सर्वानायुयोवाच तन्मया सुरा सर्वे तथैवाशु गमनं चक्रुरुत्सुकाः। स्थितां शिरोगृहे मैनां मुने विश्वेश्वर सत्तव्यः तथैव दर्शयामास हृदिभ्रंशो यथा भवेत्। अस्मिन् समय मैना सेनां च परमां शुभां निरिशन्ति मुने दृष्ट्वा सामान्यं हरिष्टाभवत्। प्रथमं चैव गन्धर्वा सुन्दरा सुभगस्ततः आयता शुभवस्त्राढ्य नाना अलङ्कार भूषिताः नाना वाहन संयुक्ताः नाना वाद्यप्रायणा पताकाभिविचित्राभिः अप्सरो गण संयुताः। अथ दृष्ट्वा वसुं तत्र तत्पथि प्रभुं परं प्रभुं मैना प्रश्चिता वासिच्योम्यतिः चाब्रवीत् शिवस्य गणकः एतेन शिवोऽयं शिवापतिः इत्वेहम् त्वं तत्सां वै अवोच ऋषि सतम्। एवं श्रुत्वा तदा मैना विचारे तत्पराभवत्। इत्याश्च भयादिको यो वै स च कीदृक् भविष्यति एतिमिसन्त्रे यक्षा मणिग्रीवदश्च ये तेषां सेना तया दृष्टाः शोभापि द्विगुणा कृता। तत्पतिं च मणिग्रीवं दृष्ट्वा शोभान्वितं हि सा अयं रुद्रः शिवस्वामी मैना प्रायेति हर्षिता। नायं रुद्रः शिवस्वामी सेवकोऽयं शिवस्य वै इत्यवोचः गपत्न्यः त्वं त्वादिहि स आगतः। तथापि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत्, रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तथा नेति त्वं ब्रवी। तावद्धं समायाते ततोऽपि द्विगुणप्रभा तं दृष्ट्वा प्रास मैना रुद्रोऽयमिति हर्षिता। नेति त्वं ब्रवीस्तां वै त्वन्निरित्यागतः विभ्राणो द्विगुणां शोभां शुभः पुण्ये जनप्रभु। तं दृष्ट्वा प्रास मैना रुद्रोऽयमिति हर्षिता। नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावदरुणः आगतः। तथापि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत्, रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीहि। तावदायुः समायतः तथापि द्विगुणप्रभः तं दृष्ट्वा प्रास मैना रुद्रोऽयमिति हर्षिता। नेति त्वं ब्रवीस्तः वै तावदनद आगतः। तथापि द्विगुणां शोभां विभ्राणो गुहिकाधिपः तं दृष्ट्वा प्रास मैना रुद्रोऽयमिति हर्षितः। नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावदीशान आगतः। ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत्, रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तथा नेति त्वं ब्रवीहि। तावद्विन्द्र समायता ततोऽपि द्विगुणप्रभः सर्वामरवरहो नान्दिव्याभिस्त्रिदिवेश्वरः। तं दृष्ट्वा शङ्करः सोऽयमिति सा प्रामेनका शक्रः सुरपतिश्चाहं
स नेति त्वं तदाभ्रीः तावच्छन्द्र समयतः शोभां तद्विगुणां द्वदत् दृष्ट्वा तं प्राहेरुद्रोऽयं तां तु नेति त्वं ब्रवीः तावच्छन्द्रः समयतः शोभां त्वद्विगुणा द्वदत् दृष्ट्वा तं प्राहेरुद्रोऽयं तां तु नेतु त्वं ब्रवीः तावत् सूर्यः समयतः शोभां त्वद्विगुणां ददत् दृष्ट्वा तं प्राह सा सोऽयं तां तु नेति त्वं ब्रवीः तावत्स समागतस्त्र भृग्वादैश्च मुनीश्वरः तेजसो राश्यः सर्वे सवशिष्यागणसंयुताः तन्मध्ये च वागीशं दृष्ट्वा सा प्राह मेनके रुद्रयं गिरिजास्वामी तथा नेति त्वं ब्रवीः तावद्वः समयाते तेजसां राशिरुत्तमः शर्षिवर्यसुतः साक्षादर्मपुञ्ज इव स्तुतः दृष्ट्वा मां तं तदा मेना महाहर्षवती मुने सोऽहं शिवपतिः प्राह तां तु नेतिः त्वं ब्रवीः एतस्मिन् अन्तरे तत्र विष्णुदेवः समागतः सर्वशोभान्विते श्रीमान् मेघश्याम चतुर्भुजा कोटिकन्धर्पलावण्यः पीताम्बरधरः सवराट् राजविलोचनः शान्तः पक्षेन्द्रवरवाहन शङ्खादिल लक्षणे युक्तो मुकुटादिविभूषितः श्रीवत्सवक्षा लक्ष्मीशो प्रेम प्रभान्वितः तं दृष्ट्वा चकिताक्ष्यसि महर्षेण सा ब्रवीत सोऽहं शिवपति साक्षो वे नात्र संशयः। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार देखने लगे कि जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए, सुभग शुभ नाना प्रकार के भूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर तथा विभिन्न तथा विचित्र पातकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उसी समय मेना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे पूछा कि क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा कि शिव जी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मेना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर वे शिव स्वामी रुद्र है। मेना ने हर्षित होकर ऐसा कहा, हे नारद, तब तुमने कहा ये शिव स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मेना ने पूछा, क्या ये गिरिजा के स्वामी रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैंने ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय उन्होंने भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु निवृत्ति आ गए। उन्हें देखकर मैंने ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा नहीं। तभी वरुण आ गए। निवृत्ति से दुगनी शोभा देखकर मैंने ने पूछा, क्या ये गिरिजा स्वामी रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव आ गए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय गुहिकापति कुबेर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न होकर उन मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर ने भी उनसे दुगनी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार के दिव्य कांति वाले और स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मैना बोली, क्या ये शंकर है? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र है, वे नहीं है। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। इसके बाद उनसे दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्होंने देखकर मैना ने कहा, क्या ये शिव हैं? आपने कहा नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मनीश्वर अपने शिष्य साथ वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, क्या ये गिरिजापति रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। उसके बाद तेजो की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान में ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मैंने बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, क्या यही शिव है? तब मैंने उनसे कहा नहीं। इसी बीच
इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीतंबर धारण के अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा कि ये ही साक्षात गिरजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। तब मेनका का यह वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिव नहीं हैं, अपितु ये केशव विष्णु हैं। शंकराखिल कार्यस्य वाधिकारी च तत्प्रियः अतोधिको वरोज्ञेयः स शिवः पार्वतीपतेः तच्छोभां वर्णितुं मेने मया न विशक्यते स एव अखिल ब्रह्मांडपतिः सर्वेश्वर स विराटः। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे, मैंने उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्णीय वचस्तस्य मेना मेने च ताम शुभां महाधनं भाग्यवतीं कुलतत्रयः सुखावहाम् उवाच च प्रसन्नस्य प्रीतियुक्तेन चेतसः सौभाग्यमादिकं चापि वर्णयन्ति मुहुमुहुः। मेनोवाच, धन्याहं सर्वथा जाता पार्वत्य जन्मनाधुना धन्यो गिरीश्वरोऽप्यत् सर्वं धन्यतं मम। ये दृष्ट्वा मया देवा नायका सुप्रभान्विता एताशं य पतिः सोऽत्र पतिरस्य भविष्यति। अस्यां की वर्ण्यते भाग्यमपि वर्षत्रपि वर्णितुं शक्यते नैव तत्प्रभु प्राप्ति दर्शनात्। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको पार्वती को महाधनवती भाग्यवती तीनों कुलों पितृकुल मातृकुल और पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोलती हैं, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए हैं। मेरा सब कुछ धन्य हो गया है। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं में देवाधिपतियों को मैंने देखा, इनके जो जो स्वामी हैं वे भी उनके पति होंगे। इसके भाग्य का वर्णन क्या किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्यपादिच्च सा मेना प्रेम निर्भर मानसाः तावत् समागतो रुद्रो अद्भुतो ही कारकः प्रभु अद्भुतात्म गणस्तात मेना गर्वपहारकः आत्मनं दर्शयन् माया निर्लिप्तं निर्विकारकम् तमागतं विपेत्यः नारद त्वं मुने तथा मेनामवाचो सुप्रीत्या दर्शिन्यस्तं शिवापतम्। ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर वहां आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उसी समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया हुआ देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोले, अयम स शंकरः साक्षात् दृश्यतां सुंदरी त्वया यदर्थे शिवा तप्तं तपोति विपिने महत। नारद जी कहते हैं, हे सुंदरी, आप देखिए, यही वे साक्षात शंकर हैं जिनके निर्मित वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा हर्षिता मैना तम ददर्श मुधा प्रभुम अद्भुता कृतिमिशान अद्भुतानुगतम धुतम तावदेवं समायता रुद्रसेना महाद्भुता भूत प्रेतादिसयुक्ता नानगन सम्मानिता वात्य रूपधरा केचित् पताकां स्वर्णः वक्रतुण्डास्त्र केचित् द्वित पश्चपरे तथा कराला शमश्रुलः केचित्केचिदङ्ख्यचाहलोचनः दण्डपाशधरा केचित्केचिन्मुदरपाण्यः विरुद्धवाहना केचित् शृङ्गदनिनादिनः डम्रोवार्दिनः केचित्केचिदो मुखवादिनः अमुका विमुखा केचित्किचिद् बहुमुखा गणः अकरा विकरा केचित्किचिद् बहुकरागणः नेत्र भूनेत्रश्च विशिरा कुशिरास्ततः कर्णा बहुकर्णश्च नानवेशधरा गणः इत्यादि विकृतकाराः अनेके प्रबलगणाः असंख्यातस्ताः तात महावीरा भयंकराः।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत प्रकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें से कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, तो कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश और कोई मुद्गत धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगीनाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, तो कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहे थे, तो कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, तो कोई हाथ से रही थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, तो कोई गण बहुत हाथ वाले थे, कोई नेत्रहीन थे, कोई बहुत नेत्र वाले थे, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर तथा भयंकर थे। अंगुल्यः दर्शयस्त्वं तां मुने रुद्रगणस्तथा हरस्य सेवकान् पश्य हरं चापि वरानने असांख्यतान् गणान् दृष्ट्वा भूतप्रेतादिकान् मुने तत्क्षणाद्भवत्स्वभावे मेनकात्रास संकुला तन्मध्ये शंकरं चैव निर्गुणं गुणवत्तरं वृषभस्थं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भूतिभूषितं कपर्दिनं चंद्रमौलिं दशहस्तं कपालिनं व्याघ्रचर्मोत्रियं च पिनाकवरपाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमकाकुलं चर्म वसानं वीक्ष्य त्रेसे शिवाप्रसुः चकितां कंपसंयुक्तां विदला विभ्रमद्यं शिवमिति चाङ्गुल्यः दर्श्यास्तं तव प्रभि त्वदीयं त्वदचा श्रुत्वा वातहतलतः इव सापपादृतं भूमौ मेना दुःखभरा सती किमिदं विकृतं दृष्ट्वा वञ्चिताहं दुराग्रहे इत्युक्त्वा मूर्छिता तत्र मेनका साभव तत्क्षणात् अथ प्रयत्ने विविधे सखीभिरुपसेविता लेभे संज्ञां क्षेणमन्येः गिरेश्वर प्रिया तथा। उसके बाद हे मुने, आपने मेना को रुद्रगणों को उंगली से दिखाते हुए कहा, हे वीरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मेना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ हर सवार 5 मुख 3 नेत्र वाले शिव विभूति से विभूषित जटायु जूट से युक्त मस्तक में चंद्रकला से शोभित 10 भुजाओं से युक्त कपाल धारण किए हुए व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए शूल से युक्त विरूप नेत्र वाले विकृत आकार वाले व्याकुल तथा गर्ज चर्म ओढ़े हुए शिव जी को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उनके अनंतर आश्चर्यचकित कांपती हुई व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाले मेना को अंगुली के संकेत से शिव जी को दिखाते हुए आपने कहा, यही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते हुए सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके के से गिरी हुई लता के समान शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी रह गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। इसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिय मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय मृदु संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव अद्भुत लीला वर्णन नाम 43 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव की अद्भुत लीला का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय 44वां अध्याय। शिव जी के रूप को देखकर मैना का विलाप, पार्वती से नारद आदि सभी को फटकारना, शिव जी के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, विष्णु द्वारा मैना को समझाना। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, संज्ञाम लब्ध्वा ततः साचा मेना शैलप्रिया सती विललाहपति सुशुब्धा तिरस्कार मथा करोत तत्र तावत् सव पुत्रांश निनेन्द्र सखलिता मुहुः प्रथमं सा ततः पुत्रीं कथयमास दुर्वचा। हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैलप्रिया सती मैना अत्यंत शुद्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपने पुत्रों को दुर्वचन कहने लगी। मैनोवाच, मैना बोलती है, मुने पुराते वया प्रोक्तो वरिष्यति शिवा शिवम पश्चिमादि भवतः कृतं पूज्यार्थं विनिवेशितम् ततो दृष्टं फलं सत्यं विपरीतम् अनर्थकं मुनेद माहं दुर्बुधे सर्वथा विचिन्ताः त्वया पुनस्त्य तपसप्तं दुष्करं मुनिविश्च यत् तस्य लब्धं फलं होतश्च पश्यतां
दुःखदायकं किं करोमि कं गच्छामि को मे दुःखं व्यपतहं कुलादिकं विनिष्टं मे विहितं जीवितं मम कव गता ऋष्यो दिव्याः शं शृणुहि त्रोटाम्यहं तपस्विनी च या पत्नी सा धूर्ता स्वयमागताः। मैना कहती है, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेंगी। तत्पश्चात हिमालय से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया है। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया है। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया है उसका सारा फल प्राप्त हुआ है, जो देखने वालों को दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया है। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए हैं? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो विशिष्ट पत्नी तपस्विनी है वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। केशान्वे वापराधेन सर्वं नष्टं मा बुधना इत्युक्त्वा वीक्ष्य च सुतमुवाच वचनं कटु। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। किम कृतं ते सुते दुष्टे करम दुख करम मम हेम दत्वा त्वया नीता काचो वे दुष्ट्यः स्वयं। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया है? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया है। हित्वा तुम चंदनम भूयो लेपिता कदर्म स्तव्यः हंस मुड्यः काको व गृहीतो हस्तपंजरहे। हित्वा ब्रह्मजलम दूरे पीतम कुपोदकम त्वया सूर्य हित्वा तु खदोतो गृहीतो यतन स्तव्यः तण्डुलाश्च तथा हित्वा कृतं वे तुषभक्षणं परीक्षाप्यजं तथा तैलं कारण्डं भुक्तमादरत्। सिंहसेवां तथा मुक्त्वा शृङ्गालसेवितस्तव्यः ब्रह्माविधां तथा मुक्त्वा कुगात् च श्रुता त्वया गृहे यज्ञविभूतिं हि दूरीकृत्य सुमाङ्गलं गृहीतं च चिताभस्मं त्वया पुत्री हमाङ्गलम्। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया है? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया, चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया है, हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कौवा ग्रहण कर लिया है, गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर पतनपूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली है और घी को छोड़कर आधपुर कारंड का तेल पी लिया है। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृंगाल की सेवा की और ब्रह्मा विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया है। सर्वान् देव व्रातस्य कत्वा विष्णुवाधीन परमेश्वरान् कृतं त्वया कुबुद्ध्या वे शिवार्थम तप ईदृशम्। विष्णु आदि परमेश्वर तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। धिक्त्वां च तव बुद्धिं च दीर्घरूपं चरितं तव दिक् चोपेदेशकारतं दिक् सख्यवपि ते तथा आवं च धिक् तथा पुत्री यो ते जन प्रवर्तिको भिक्ते नारद बुद्धिं च सत्तिशं कुबुद्धिदान धिक्कुलं धिक् क्रियादादक्ष्यं सर्वे तत्कृत्यं त्वया गृहं तु दुःखितं त्वेतन्मरणं तु ममेव हि पर्वतमान्यं राजा नायतु निकटे मम सप्तऋषयः स्वयं नैव दर्शयन्तु मुखं मम साधितं किं च सर्वेस्तु मिलित्वा घातितं कुलं बन्ध्याहं न कथं जाता गर्भो न गलिता कथ्यम् अथो न वा मृता चाहं पुत्रिका न मृता कथं राक्षसाध्य कथं वो नो वा भक्षिता गगने पुनः छेद्यामि शीर्षसत्ये किं करोमि कलावरे त्यक्त्वा त्वां च कुतो यायं हवा में जीवितं हतम्। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। विष्णु आदि परमेश्वर तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने बुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हारे उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसा हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार, कुल बुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को धिक्कार है।
कुल को अधिकार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को अधिकार है, तुमने जो कुछ किया उन सबको अधिकार है, तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आए और स्वयं सप्तऋषि भी मुझे अपना मुंह ना दिखाए। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया है जिससे मेरा कुल नष्ट हो गया है? मैं बंध्या क्यों नहीं हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है कि तू क्या करूं? मैं तुम्हें त्याग कर कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा पतिता सा च मेना भूमो विमूर्छिता व्याकुला शोक्रोश्य धर्णम गता भृत्र सानिधो हाहाकारो महानासित्य न तस्मिन् काले मुनीश्वर सर्वे समागतास्त्र क्रमात् सन्निधो सुरा पुरा देव मुने चा मागतस्तुहं स्वयं तथा मा दृष्ट्वा त्वं वचस्थां वे प्रवोच्च ऋषि सतम। इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास ना जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया, तब हे ऋषि श्रेष्ठ मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद उवाच, नारद बोलते हैं, यथार्थम सुंदरम रूपम न ज्ञातम ते शिवस्य वह लीला येदम धृतम रूपम न यथार्थम शिवेन च तस्मात् क्रोधम परित्यज्य स्वस्थतः भव पतिव्रते कार्यम कुरु हठम त्यक्त्वा शिवम देहि शिवाय च। ब्रह्मवाच, तत्कर्ण्य वचस्ते सा मेना त्वां वाक्यं ब्रवीत उत्तिष्ठतो गच्छ दूरं दुष्टामधवरहो भवान् इत्युक्त्वा तु तया देवान्द्रियाध्या सकला कर्मा समागत्य च दिक्पाला वचनं चेदं ब्रुवन्। देवा ऊचु, हे मेने पितृकन्ये हि शृण्वस्मद्वचनं मुधा अयं वै परमः साक्षात् शिवा परम सुखावा कृपया च भवन् पुत्र्योस्तपो दृष्टवातिसदुसहं दर्शनं दत्तवान् शम्भुवरं स्वदत्तवत्सलः। ब्रह्मोवाच, अथो वासुरेण मेनः विलाप्यति मुहुर्मुहुः नादयन् तु मया कन्या गिरशायाग्ररूपिणेः किमार्थं तु भवन्तस्य सर्वे देवा प्रवञ्चिताः रूपमस्याः पन्नानां व्यर्थीकृतुं समुद्यता। इत्युक्ते च तया तत्र ऋषय सप्त एव हि उचस्ते वचागत्य वसिष्ठ्याः मुनीश्वरा। सप्तऋषय ऊचुः, कार्यं साधितं प्राप्तः पितृकन्ये गिरिप्रिये विरुद्धं चात्र युक्तार्थे कथं मन्यमाहे वयम् अयं वै परमोः लाभो दर्शनं शङ्करस्य यत्दानपात्रं स ते भूत्वा गतस्तवं च मन्दिरम्। ब्रह्मोवाच, इत्युक्त्वा ततस्ततो मेनामुनिवाक्यं ऋषाकरोत् प्रत्युवाच रुष्टा सा तान् ऋषन् ज्ञानदुर्बलः। मेनोवाच, शास्त्राघ्ये घोरतीर्ष्याहं न दास्ये शंकराय ताम दूरम गच्छत सर्वे नागंतव्यम मंदितके। नारद जी बोलते हैं, हे मैंने तुमने शिवजी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिवजी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो। पार्वती को शंकर को निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मेना ने अपने आप से यह वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता दिक्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोलते हैं, हे मैने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्तवत्सलीन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करती देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोलते हैं, पितृकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत से कैसे मान सकते हैं? यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वेदान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वैज्ञानता वश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोलती है, मैं शास्त्र आदि से
मैं शस्त्र आदि से उनका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्युक्त्वा विरम्रमशुः सा विलप्याति विह्वलः। हाहाकारो महानिस्त्र तद्वृत्तो मुनेः तथा हिमालयस्त्रः जगामीति समकुलः तां च बोधितुं प्रीत्या प्राहं तत्त्वं च दर्शयम्। हिमालय उवाच, शृणु मेन वचो मेहद विकलासी कथम प्रिय के समागता गेहम कथाम चैतन्य विनिन्दिसि शंकरम तव न जानसि रूपम दृष्टवासी विह्वला विकटम तस्य शुभस्तु नाना रूप विधस्य हि स शंकरो मया ज्ञात सर्वेषां प्रतिपालका पूज्यं पूज्य वासो कर्ता अनुग्रह निग्रहो हठं न कुरु मुञ्च त्वं दुःखं प्राणप्रिय निघे उत्तिष्ठारं तथा कार्यं कर्तुमसि सुव्रते यदि द्वारकतः शंभु पुरा विकट रूप धृका नानालीलं च कृतवान् चेत्यामि च तामिमां तन्महात्म्यं परं दृष्ट्वा कन्यां दातुं त्वया महा अंगीकृतं तदा देवीं तत्प्रमाणं कुरु प्रिय। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार में मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल होकर उठी। हे मुने, इस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल हुए हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोलते हैं, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई हो? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर में कौन कौन से लोग आए हैं? तुम उनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह से नहीं जानती हो। अनेक रूप और अनेक नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्य के पूज्य तथा निग्रह अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हट मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण करके जो द्वार पर आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने इनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब इस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते, त्युक्त्वा सौधिनाथो ही वीरराम ततो मुने तत्कर्णीय शिव माता मेनोवाच हिमालयम। हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन रूप धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मेनोवाच, मैना बोलती हैं, मध्वचा श्वेताम नाथ तथा कर्तुम त्वर्मसि घृत्वा तनुजाम चैनाम बुद्धवा कंठे तु पार्वतीम अध्या पत्यः निशंखं दास्यतां न हराय हि तथैन मत्वा नाथ गत्वा वै सागरे सुतां निमज्य दयां त्यक्त्वा तत्रोदिश सुखी भव यदि दास्यसि पुत्रीं त्वं रुद्राय विकटमे तहिं तक्ष्यामहं स्वामी निश्चयन कलेवरम। मैना कहती हैं, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। तथा हे नाथ पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने में जो सुख मिलेगा हे स्वामी, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चय रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, त्युक्त्वा च ततः तत्र वचने मेन्य हठात उवाच वचनम रम्यम पार्वती सममागतः। हे नारद, जब मैंने हठ पूर्वक यह बात कह रही थी उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी।